भगवान ने संसार में अपनी विभूतियों को अलौकिक कहा है, दिव्य आत्म विभूतिया माम दिव्यानाम विभूति नाम। जीव को अज्ञानवश अपनी बुद्धि से यह जगत लौकिक दिखता है, इसलिए अज्ञान मिटने पर जड़ता रहती ही नहीं, केवल चिन्मयता रहती है। अज्ञान मिट जाएगा तो जगत में कोई लौकिकता नहीं दिखेगी, अलौकिक है। अधिदेव ब्रह्मा जी आदि सभी देवता अलौकिक है। अद्धि यज्ञ अंतर्यामी भगवान सबके हृदय में रहते हुए भी निर्लिप्त होने के कारण अलौकिक है। एक साथ रहने वाले तथा परस्पर सखा भाव रखने वाले दोनों पक्षी, जीवात्मा और परमात्मा, एक ही वृक्ष शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। उन दोनों में से एक तो उस वृक्ष के कर्म फलों का स्वाद ले लेकर उपभोग करता है, पर दूसरा उपभोग न करता हुआ केवल प्रकाशित करता है। ये दोनों ही पक्षी एक ही वृक्ष पर रह रहे हैं। भगवान ने शादी भूतादि देवम माम शादी यज्ञम, इन सूत्रों में अपने को अधिभूत, अधियज्ञ तथा अधिदेव सहित जानने की बात कही है। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा के सहित होने से तीनों अलौकिक है, अन्यथा लौकिक है। जब तक भगवान के साथ संबंध नहीं होता तब तक सब लौकिक ही होता है, परंतु भगवान के साथ संबंध होने से सब अलौकिक हो जाता है। इसलिए अपना उद्योग मुख्य होने से कर्मयोग तथा ज्ञान योग लौकिक निष्ठा है, और भगवान का आश्रय मुख्य होने से भक्ति योग अलौकिक निष्ठा है। वास्तव में लौकिक कोई तत्व नहीं है, वास्तविक तत्व तो अलौकिक ही है, परंतु साधक की दृष्टि से लौकिक और अलौकिक ये दो भेद कहे गए हैं। लौकिक अलौकिक का विभाग अज्ञानवश होने वाले राग द्वेष के कारण है। राग द्वेष न हो तो सब कुछ अलौकिक, चिन्मय, दिव्य, वासुदेव सर्वम। कारण कि लौकिक की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। राग द्वेष के कारण ही लौकिक की सत्ता और महत्ता दिखती है। राग द्वेष के कारण ही जीव ने भगवत स्वरूप संसार को भी लौकिक बना दिया है और खुद भी लौकिक बन गया है। विज्ञान सहित ज्ञान का अर्थात भगवान के समग्र रूप का वर्णन करने का तात्पर्य यही है कि जड़ चेतन, सत्य असत, परा अपरा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ आदि जो कुछ भी है वो सब भगवान का स्वरूप है। इसलिए भगवान ने यहाँ समग्र रूप वर्णन के आदि और अंत में माम पद दिया है। माम आश्रित्य और माम ते वेदो, भगवान ने कर्मों की गति को गहन बताया है, गहना कर्मणो गति, पर भक्त उसको भी जान लेता है। कर्म में अक्रम और अक्रम में कर्म दोनों को भक्त जान लेता है। वह कर्म को भी जान लेता है, कर्म योग को भी जान लेता है। कर्म योगी तो कर्म योग को ही जानता है और ज्ञान योगी ज्ञान योग को ही जानता है, पर भक्त भगवत कृपा से कर्म योग और ज्ञान योग दोनों को ही जान लेता है। इसी अध्याय के पहले श्लोक में योगम योजनम दाश्रय या माम आश्रित्य यतन्ति ये पदों से और मया सक्त मना को यहाँ युक्त चेतस भाव से कहा है। भगवान का भाव है मेरा आश्रय लेने से भक्त को कर्म योग तथा ज्ञान योग की भी सिद्धि हो जाती है। वे दोनों के फल रूप ब्रह्म को जान लेते हैं, ते ब्रह्म तद्विदु, और मेरे समग्र रूप को भी जान लेते हैं। पर्यान कालेपि में अपि पद आया है। अपि देने का भाव है कि वे भक्त मेरे को पहले भी जानते हैं और अंत काल में भी जानते हैं। उनका ज्ञान कभी लुप्त नहीं होता।
ऐसे भक्त युक्त चेता हो जाते हैं। उनके मन की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, उनका मन भगवान के साथ अभिन्न हो जाता है। न भगवान उनसे युक्त होते हैं और न वे भगवान से युक्त होते, वे हर समय युक्त रहते हैं, नित्य युक्त हो जाते हैं। ऐसे युक्त चेता भक्त अंत काल में कुछ भी चिंतन होने पर भी योग भ्रष्ट नहीं होते, भगवान को ही प्राप्त होते हैं। प्रयाण काले पी चमाम ते विदुर युक्त चेतस, कारण कि उन भक्तों की दृष्टि में जब भगवान के सिवाय किंचन मात्र भी कुछ नहीं है, तो फिर उनका मन भगवान को छोड़कर कहाँ जाएगा, क्यों जाएगा, कैसे जाएगा। उनके मन में कुछ भी चिंतन होगा तो भगवान का ही चिंतन होगा, फिर उनका मन विचलित कैसे होगा। मन के विचलित हुए बिना वो योग भ्रष्ट कैसे होंगे। करण सापेक्ष साधन में योग से मन के विचलित होने पर ही मनुष्य योग भ्रष्ट होता है। योगा चलित मानस, परंतु सब जगह भगवान को देखने वाला भगवान से नित्य योग रहता है, वो कभी योग भ्रष्ट हो ही नहीं सकता। उनके लिए ऊपर नीचे आगे पीछे अगल बगल अंदर बाहर सब जगह भगवान ही है, वो कहाँ गिरेगा, कहाँ भ्रष्ट होगा। वो नित्य युक्त है, वो भगवान से नित्य युक्त है। भगवान के कुछ भक्त तो मुक्ति चाहते हैं, जरा मरण मोक्षाय, और कुछ भक्त प्रेम चाहते हैं, महाते विदुर युक्त चेतस। मुक्ति चाहने वाले भक्त कर्म योग ज्ञान योग को जान लेते हैं, पर प्रेम चाहने वाले भक्त स्वयं समग्र भगवान को जान लेते हैं। भगवान अपने प्रेमी भक्तों को बुद्धि योग और ज्ञान योग दोनों प्रदान करते हैं। जरा मरण रूप बंधन और मुक्ति दोनों ही लौकिक है, पर प्रेम अलौकिक है। यद्यपि साधन भक्ति भी लौकिक है, तथापि उद्देश्य अलौकिक होने से वह अलौकिक साध्य भक्ति में चली जाती है। भक्त्या संजात्या भक्त्या, इस तरह से यह इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या श्रीमद् भगवद गीतो उपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में ज्ञान विज्ञान योग नाम का 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस 7वें अध्याय में ज्ञान और विज्ञान का वर्णन किया गया है। भगवान इस संपूर्ण जगत के महाकारण है, ऐसे दृढ़ता पूर्वक मानना ज्ञान है, और ऐसे ही भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है ऐसा अनुभव हो जाना विज्ञान है। ज्ञान और विज्ञान से परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव हो जाता है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इस परम प्रेम रूपी नित्य संबंध की जागृति हो जाती है। इसलिए इस 7वें अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान रखा गया है। भगवान की 2 प्रकृतियों है, अपरा और परा। संसार अपरा प्रकृति है और जीव परा प्रकृति है। अपरा प्रकृति जड़ तथा निरंतर परिवर्तनशील है, और परा प्रकृति चेतन तथा नित्य अपरिवर्तनशील है। भगवान ने अपरा और परा दोनों को अपनी प्रकृति मानी अपना स्वभाव बताया। भगवान का स्वभाव होने से अपरा प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, परंतु जीव अपरा को सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ अपना संबंध जोड़ लेता है। संसार को अपरा मानी संसार और परा मानी जीव। तो संसार भगवान का स्वभाव है, जैसे सूर्य का स्वभाव प्रकाश है, ऐसे ही संसार भगवान का स्वभाव है। प्रकृति का मतलब स्वभाव होता है, और जीव भी भगवान का स्वभाव है। तो भगवान का स्वभाव होने से भगवान से भिन्न नहीं है, फिर भी भूल से जीव ने संसार को भगवान से अलग मान के उनके साथ संबंध जोड़ दिया। ये इसने गलती की है। अब
उसने अलग, जीव ने उसको अलग महत्व दिया, अपरा को सत्ता और महत्ता देके उनके साथ संबंध जीव ने जोड़ा है। ये संबंध जीव दो प्रकार से मानता है। एक तो अहमता पूर्वक, जैसे मैं शरीर हूं, और दूसरा मैं अमुक हूं। मैं शरीर हूं का मतलब मैं साधु हूं, मैं गृहस्थी हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं बनिया हूं, मैं क्षत्रिय हूं। ये जो है, मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं निर्बल हूं, मैं बलवान हूं, ऐसा शरीर को लेके जो ये अपना परिचय है, ये अहमता पूर्वक जीव ने जगत के साथ संबंध जोड़ा है। क्योंकि शरीर संसार का अंश है, तो शरीर को अपना रूप मानना अहमता पूर्वक संसार से संबंध जोड़ना हुआ। और दूसरा ममता पूर्वक, जैसे ये हाथ मेरा, पांव मेरा, घर मेरा, आश्रम मेरा, शिष्य मेरा, पुत्र मेरा, भाई मेरा, चाचा मेरा, ऐसे शरीर मेरा, तो ये माना हुआ संबंध ही, अहमता और ममता पूर्वक माना हुआ संबंध ही संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में कारण है, और कोई कारण नहीं है। ये जीव ने माना है। मैं और मेरी, ये मान्यता जीव की है। जीव ने किसी को मैं माना और किसी को मेरा माना, ये इसकी अपनी मान्यता है, और इस मान्यता के कारण ही इसका जन्म मरण होता है, ऊपर नीचे जाता है। वास्तव में संपूर्ण जगत के कर्ता, कारण तथा कार्य एक भगवान ही है। भगवान के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। मतः परंतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय। 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, इस संपूर्ण दृश्य अदृश्य जगत का कारण मेरे को छोड़ के और कोई नहीं है। ये सिद्धांत है कि सत्ता एक ही होती है, दो नहीं होती। एक भगवान ही अनेक रूपों में प्रकट हुए हैं। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये 5 महाभूत तथा इनके कार्य, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय, इन सब के मूल कारण भगवान ही है। भगवान ही संपूर्ण प्राणियों के अनादि तथा अविनाशी बीज है। सृष्टि में जो कुछ भी क्रिया, पदार्थ, भाव आदि देखने, सुनने, समझने में आते हैं, उन सब के बीज एकमात्र भगवान ही हैं। कारण ही कार्य रूप में परिणित होता है। भगवान कार्य रूप में परिणित नहीं होते, प्रत्युत कार्य रूप से प्रकट होते हैं। अतः कारण की तो स्वतंत्र सत्ता होती है, पर कार्य की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। इसलिए अगर कोई साधक कार्य में भगवान को प्राप्त करना चाहे तो उसको भगवान नहीं मिलेंगे। न तवम तेषु ते मयि। जो सबके कारण रूप भगवान के शरण होते हैं, उन्हीं को भगवान मिलते हैं। परंतु जो कारण रूप भगवान के शरण न होकर कार्य रूप प्रकृति के गुणों में उलझ जाते हैं, वे जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। ऐसे मनुष्य कार्य रूप शरीर, संसार के संबंध से होने वाली कामनाओं की पूर्ति के लिए देवताओं की शरण लेते हैं। वे भगवान का मूल स्वरूप न मान के भगवान की इस उत्पत्ति विनाशशील, यहाँ भगवान का जो स्वभाव है, परा प्रकृति अपरा प्रकृति, संसार और जीव, इन्हीं को दोनों को धारण किए हुए रहते हैं, इनके मूल की ओर नहीं जाते। ऐसे मनुष्य संसार से और शरीर से जो जो कामनाओं की पूर्ति होती है, जो जो सुख होते हैं, उनकी प्राप्ति के लिए देवताओं की शरण लेते हैं, क्योंकि वे अलौकिक भगवान को साधारण मनुष्य की तरह लौकिक मानते हैं। परंतु जो मनुष्य तीनों गुणों से मोहित नहीं होते, वे भगवान की शरण होते हैं। ऐसे भक्तों के 4 भेद होते हैं, अर्थार्थी, आरत, जिज्ञासु और ज्ञानी। इन शरणागत भक्तों में भी जो सब कुछ भगवान ही है, इस प्रकार भगवान के शरण हो जाता है,
वह महात्मा भक्त मुक्त पुरुषों से भी श्रेष्ठ होने के कारण अत्यंत दुर्लभ है। वह महात्मा भक्त भगवान की कृपा से परा अपरा सहित भगवान के समग्र रूप को जान लेता है, जिसको जानने पर फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, क्योंकि उसके सिवाय अन्य कोई चीज है ही नहीं। उसका भगवान के साथ आत्म्य संबंध हो जाता है, जिससे प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति हो जागृति हो जाती। इस प्रेम की जागृति में ही मनुष्य जन्म की पूर्णता है। एक अपरा प्रकृति है, एक परा प्रकृति है। एक परा अपरा के मालिक परमात्मा है। संपूर्ण शरीर संसार अधिभूत अपरा प्रकृति के अंतर्गत है और संपूर्ण शरीर परा प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। इसका भाव ये हुआ कि मात्र संसार भी एक ही है और मात्र जीव भी एक ही है, तथा अपरा और परा ये दोनों जिनकी शक्तियों है वे परमात्मा भी एक ही है। अतः शरीरों की दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से और परमात्मा की दृष्टि से, तीनों ही दृष्टियों से हम सब एक हैं, अनेक नहीं हैं। ने नाना अस्ति किंचन, कठोपनिषद में आया है कि हम सब अलग अलग नहीं हैं, हम सब एक है। शरीर की दृष्टि से हम सब एक है, सबके शरीर संसार से बने हुए हैं, एक ही हैं। आत्मा की दृष्टि से हम सब एक हैं और परमात्मा की दृष्टि से हम एक हैं। संपूर्ण शरीरों में एकता स्वीकार करने पर किसी भी प्राणी से राग अथवा द्वेष नहीं होगा। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी, ओ मैया नाशिनी तमरजनी, दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद्गीते, समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी, सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद्गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।